यार मैंने नहीं सोचा था कि इस चीज के ऊपर भी मुझे एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा एक अलग से वीडियो बनाकर। हाँ, जो तुमने टाइटल और थंबनेल में देखा है इसके ऊपर हम बात करेंगे, वो इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज है, पता नहीं क्यों अपने चैनल पे फैलती जा रही है। वो चीज है क्या? जो सैमसंग के फैंस है या फिर जो सैमसंग के हेटर्स है, दोनों मिलके मुझे भी सैमसंग का हेटर बनाने पे तुले हुए हैं। उनको लगता है कि सैमसंग को जिस तरह से मैं रोस्ट करता हूँ, सबसे पहली बात मैं रोस्ट नहीं करता, मैं करता हूँ क्रिटिसिज्म। लेकिन उनके हिसाब से मैं सैमसंग को जानबूझ के ट्रोल करता हूँ, रोस्ट करता हूं, क्योंकि मैं एक सैमसंग का सबसे बड़ा हेटर हूं। सच में। और जो लोग ऐसा सोचते हैं उनकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि अगर तुम मुझसे अभी पूछोगे कि तुम्हारा फेवरेट स्मार्टफोन कौन सा इस साल का, तो मैं कहूंगा सैमसंग S25 अल्ट्रा। और अगले साल का कौन सा फेवरेट होगा मैं अभी से बता सकता हूँ, S26 अल्ट्रा। लेकिन अब तुम बोलोगे कि कुछ दिन पहले तो भाई तुमने शॉर्ट वीडियो में सैमसंग को पेल रखा है कि S26 अल्ट्रा के डिजाइन के तुमने ये क्या घोड़े लगा दिए। वो मैंने क्यों किया, उसके साथ साथ मैं एक्सिनोस प्रोसेसर के ऊपर भी सैमसंग को थोड़ा क्रिटिसाइज करता हूँ। लेकिन ये दोनों चीजें मैं क्यों करता हूं? इसलिए करता हूं क्योंकि मैं सैमसंग का हेटर हूं? नहीं, मैं इसलिए करता हूं क्योंकि सैमसंग एक ऐसा ब्रांड है भाई जिससे हम ज्यादा बेटर एक्सपेक्ट करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं, क्रिकेट अगर तुम देखते हो, मैं बड़ा क्रिकेट का फैन हूं, तो जब हमारी टीम अच्छा करती है हम भाई टीम को अप्रिशिएट करते हैं, तारीफ के फूल बरसाते हैं। जो भी इंडिविजुअल अच्छा परफॉर्म करता है उसको लेकर तारीफ के पुल हम बांधते रहते हैं। जैसे 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल में सूर्या ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, अगर वो थोड़ा अच्छा परफॉर्म करता तो थोड़ा टारगेट बढ़ जाता। उस टाइम पे सूर्या को हमने कितना क्रिटिसाइज किया। लेकिन जब उसी सूर्या ने 2024 के वर्ल्ड कप फाइनल में जो कैच पकड़ा, इनक्रेडिबल कैच पकड़ा, उसको लेकर भाई उसकी तारीफ आज भी होती है कि सूर्या ने अगर उस टाइम पे वो कैच नहीं पकड़ा होता तो वो वर्ल्ड कप भी हमारे हाथ से चला जाता। तो जब हम हमारे इंडियन टीम के प्लेयर्स को क्रिटिसाइज करते, थोड़ा बहुत ट्रोल करते, क्या इसका मतलब यह है कि हम देशद्रोही है या फिर हम हमारे देश की टीम को सपोर्ट नहीं करते? हम उनको इसलिए क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि हम उनसे बेटर एक्सपेक्ट करते हैं। अब यही कहानी है मेरी और सैमसंग की, मैं उनसे ज्यादा बेटर एक्सपेक्ट करता हूं। मैंने सैमसंग की S सीरीज को लेकर ज्यादा कभी क्रिटिसाइज किया नहीं, क्योंकि मैं खुद सैमसंग के S सीरीज का फैन हूं। जब पिछले साल BVD सेल में मैं iPhone 15 खरीदने का पूरा प्लान बना के बैठा था, मैंने बजट भी बना लिया था, उस टाइम पे सैमसंग का S23 अल्ट्रा 70,000 का मिल रहा था, जिस तरह से इस साल S24 अल्ट्रा मिल रहा था। मैंने अपने दोस्त से भी बात की थी कि भाई मुझे वो लेने का मन बहुत कर रहा है, लेकिन बजट का इशू होने की वजह से मुझे iPhone 15 लेना पड़ा, वरना भाई बजट का इशू नहीं होता तो मैं S23 अल्ट्रा ही लेता। और अगर तुम आज भी मुझे बोलोगे कि तेरे पास अगर बजट का इशू नहीं तो तू कौन सा फोन खरीदेगा, मैं अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ iPhone 17 Pro Max नहीं लूंगा, मैं S26 अल्ट्रा का वेट करूंगा। और बात रही एक्सिनोस प्रोसेसर को लेकर क्रिटिसाइज करने की, वो इसलिए क्योंकि अगर तुम सैमसंग के पास्ट को देखो, फिर चाहे वो उनके खुद के एक्सिनोस प्रोसेसर को लेकर हो, तब भी घोड़े लगे, और जब उन्होंने गूगल की टेंसर चिप बनाई तब भी घोड़े लग गए। क्वालकॉम जो अपने सारे प्रोसेसर TSMC से बनाता है, जो एंड्रॉइड वर्ल्ड में इतना ज्यादा पॉपुलर है, उन्होंने भी भाई जब सैमसंग से अपने प्रोसेसर बनाए, तुम्हें पता है क्या हाल हुआ था, और इसके ऊपर हमने शॉर्ट वीडियो भी बना रखे हैं। तो जिस कंपनी का पास्ट प्रोसेसर को लेकर इतना अच्छा ना हो, इतना खास ना हो, तो उसके ऊपर भाई थोड़ा सा तो क्रिटिसिज्म बनता है और थोड़ा सा तो डाउट रहता है कि भाई जब वो कुछ नया करने जाएंगे तो क्या उनसे अच्छा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये माइंड में डाउट आता है भाई सबके, तुम्हारे भी आता होगा। तो भाई मैं सैमसंग हेटर नहीं हूं, मैं सैमसंग का फैन ही हूं। सैमसंग के फोन मुझे बहुत पसंद है, मैं एप्पल और सैमसंग में से सैमसंग का फोन ही आज भी पसंद करूंगा एज अ प्राइमरी डिवाइस यूज करना। हालांकि मैं अभी iPhone 15 यूज कर रहा हूं, लेकिन इसको यूज करने के पीछे रीजन यही है कि मुझे वीडियो में क्वालिटी अच्छी चाहिए, वरना मैं भाई एक नॉर्मल बंदा होता जो यूट्यूबर नहीं होता तो मैं सैमसंग का S24 लेता भाई सेल में। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जो थंबनेल टाइटल में मैंने मेंशन कर रखा है। तो बहुत टाइम पहले न्यूज आई थी कि स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 के 2 वेरिएंट आएंगे, उनमें से एक सैमसंग बनाएगा जो 2 नैनोमीटर का होगा, लेकिन वो प्लान कुछ अच्छे से वर्क नहीं किया। और उसके पीछे जो रीजन था वो टाइम के साथ हमें पता चला कि जो सैमसंग की यील्ड परसेंटेज थी वो क्वालकॉम को जमी नहीं। 50% दे रहे थे, मतलब अगर 10 प्रोसेसर बनाएगा सैमसंग, उनमें से बस 5 ही काम के होंगे, 5 तो भाई डिफेक्टिव माल ही निकलेगा। क्वालकॉम ने सोचा कि भाई ये तो हमारे जेब के लिए बहुत महंगा पड़ रहा है, तो क्वालकॉम ने वो प्लान ड्रॉप कर दिया था। लेकिन अभी न्यूज ऐसी आ रही है कि सैमसंग चाहता है उनके फ्लैगशिप सीरीज में, यानी S सीरीज जो आएगी, S26 सीरीज, उसमें क्वालकॉम का अगर 8 Elite Gen 5 यूज होता है तो वो सैमसंग खुद बनाना चाहेगा अपने GAA प्रोसेस के थ्रू, जो 2 नैनोमीटर का होगा। मतलब 8 Elite Gen 5 2 नैनोमीटर का आ सकता है अगर सैमसंग अपना खुद का 8 Elite Gen 5 यूज करेगा, और वो 8 Elite Gen 5 का एक ओवरक्लॉक वर्जन होगा। इसके अलावा सैमसंग का जो नेक्स्ट ईयर का फोल्डेबल आएगा उसमें भी सेम प्रोसेसर यूज हो सकता है जो सैमसंग बनाएगा। लेकिन फिर Exynos 2600 का क्या होगा? वो भी आएगा भाई, तुम्हें S26 सीरीज में S26 Pro तो उसके साथ मिलने वाला है, हो सकता है किसी
और मॉडल में भी आ जाए, और एक फोल्ड स्मार्टफोन के साथ फ्लिप भी लॉन्च होता है, तो फ्लिप में तुम्हें Exynos 2600 देखने को मिल सकता है। अब मैं तुम्हारा टेस्ट लेता हूं। मान लो कि दो S26 Ultra, एक में तुम्हें TSMC का 8 Elite Gen 5 मिलता है, दूसरे में सैमसंग का 8 Elite Gen 5 मिलता है जो 2 नैनोमीटर का है। बताओ तुम कौन सा पिक करोगे? मुझे तुम सैमसंग का हिटर बोलते हो ना, अब जवाब दो। तो यही बात है यार, सैमसंग का पास देखते हुए ट्रस्ट इशू थोड़ा सा हो जाता है भाई Exynos के साथ, लेकिन जब भी सैमसंग अपना एक मास्टरपीस मार्केट में उतारेगा, फिर चाहे वो Exynos का प्रोसेसर हो या फिर वो 8 Elite Gen 5 जो खुद बना रहे वो हो, तो उसके बाद भाई वो ट्रस्ट बनना स्टार्ट होगा। और जिस दिन सैमसंग ने अपना तगड़ा प्रोसेसर बना दिया, बाकी यूट्यूबर्स का पता नहीं, मैं तो भाई पहले आऊंगा तारीफ करने के लिए सैमसंग की। आशा करता हूं कि तुम्हारा अगर कंफ्यूजन था तो दूर हो गया होगा। बाकी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।